सेल करती है एनर्जी कन्वर्जन। और गैल्वेनिक सेल केमिकल एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देती है। तो एक डिवाइस है जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में बदलती है। दो टाइप की होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी सेल को हम रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। प्राइमरी सेल आप सबने देखी है। इवन सेकेंडरी सेल जिन्हें रिचार्ज कर सकते हैं, जैसे इन्वर्टर की बैटरी, वो एक सेकेंडरी सेल होती है। तो प्राइमरी सेल में रिएक्शन कुछ टाइम बाद रुक जाती है और फिर वो काम करना बंद कर देती है। डेफिनेटली वो सेल डेड हो जाती है। जबकि सेकेंडरी सेल को हम रिचार्ज करके बार बार अनेक बार यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जिस गैल्वेनिक सेल की बात करेंगे वो है ड्राई सेल या जिंक ग्रेफाइट सेल। तो इसके डिस्कवरर थे लैक्लांशे, जिनके नाम पर इसको लैक्लांशे सेल भी कहते हैं। इसमें एनोड होता है जिंक का एक सिलेंड्रिकल कंटेनर। आप सबने सेल देखी है तो आप जानते हैं सिलेंड्रिकल सेल होती है। तो जिंक का कंटेनर इसमें एनोड का काम कर सकता है। एक बार फिर से याद रखेंगे, इसका डिस्कवरर थे लैक्लांशे। तो आप बताएं इसमें एनोड और कैथोड क्या होता है। तो एनोड तो आपको याद है कि जिंक का सिलेंड्रिकल कंटेनर होता है जो ऑक्सीडाइज होता है। और कैथोड ग्रेफाइट की रॉड होती है और इस पर कोटेड होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का पाउडर, यानी पाउडर ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस कार्बन जो ग्रेफाइट के रॉड पर कोटेड होता है। सेल में इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? ये पेस्ट होता है जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का, जो कि दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में होता है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। डेफिनेटली सेल जब वर्क करेगी तो उसमें होने वाली रिएक्शन हमें मालूम होने चाहिए। तो इसमें जिंक का ऑक्सीडेशन होता है, डाई पॉजिटिव आयन बनते हैं। जिंक एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और डाई पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करता है। ये इलेक्ट्रॉन कैथोड की तरफ फ्लो होते हैं और MnO2 इन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके रिड्यूस हो जाता है। तो Mn4 पॉजिटिव आयन Mn ट्राई पॉजिटिव में रिड्यूस होते हैं। ये रिएक्शन याद करनी है कि MnO2 कन्वर्ट होता है MnOOH, जो बाद में Mn2O3 में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर जो जिंक आयन बनते हैं वो अमोनिया के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स, sp3 हाइब्रिडेशन वाला टेट्रा अमाइन जिंक। ये एक कॉम्प्लेक्स बनता है इसमें। और इस सेल का जो E0 सेल होता है, स्टैंडर्ड EMF होता है 1.5 वोल्ट। आपने ज़्यादातर सेल देखे होंगे ना, 1.5 वोल्ट सेल पे आपने जरूर पढ़ा होगा, तो ये आपको याद है। एक और सेल जो हम रिस्ट वॉच में यूज करते हैं या हियरिंग एड्स में यूज करते हैं वो है जिंक मरकरी सेल। ये लो करंट बैटरी में या लो करंट डिवाइस में ये सेल यूज करी जाती हैं। इसमें एनोड बना होता है जिंक अमलगम का, माने जिंक मरकरी एलॉय का एनोड होता है। याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका एनोड होता है जिंक अमलगम और कैथोड होता है मरकरी ऑक्साइड और कार्बन का मिक्सचर। एनोड कैथोड जरूर याद रखें, ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में इसमें KOH प्लस मरकरी ऑक्साइड होता है। तो तीनों पॉइंट काम के हैं कि एनोड होता है जिंक अमलगम का, कैथोड मरकरी ऑक्साइड कार्बन, और इलेक्ट्रोलाइट होता है KOH और मरकरी ऑक्साइड का मिक्सचर। इसमें होने वाली रिएक्शन में जिंक यहाँ पर भी ऑक्सीडाइज होता है, लेकिन एल्कलाइन मीडियम में ऑक्सीडाइज होता है। जिंक ऑक्साइड बनता है, साथ में वाटर और 2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड में मरकरी ऑक्साइड रिड्यूस होता है, मरकरी में चेंज हो जाता है, साथ में OH आयन बनते हैं। इस तरह एनोड रिएक्शन में OH आयन काम में आते हैं और कैथोड रिएक्शन में OH आयन प्रोड्यूस होते हैं। तो एक कांस्टेंट वोल्टेज ये सेल प्रोवाइड करती है। इसका E0 होता है 1.35 वोल्ट और इसको यूज करते हैं वॉचेज में या फिर हियरिंग एड्स में। ध्यान रखना है कि जहाँ लो करंट डिवाइस की नीड हो वहाँ पर हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये आपको दोनों सेल समझ में आ गई। अब एक सेकेंडरी सेल की बात करते हैं और वो है लेड बैटरी। आपने कार में या मोटर बाइक में ये बैटरी लगी देखी होगी। इन्वर्टर की बैटरी भी लेड बैटरी होती है। इसमें लेड की ग्रिड होती हैं, मतलब लेड की बहुत सारी प्लेट का कॉम्बिनेशन होता है। तो एनोड और कैथोड दोनों ही लेड ग्रिड के बने होते हैं। लेकिन एनोड वाला जो लेड ग्रिड है उसमें स्पंजी लेड या पोरस लेड भरा होता है। लेड ग्रिड के अंदर स्पंजी लेड भरा होता है। और कैथोड वाली जो लेड ग्रिड है उसमें लेड डाइऑक्साइड होता है। ये पॉइंट्स खास याद करें। अब इसमें इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है 38% H2SO4 और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.3।
अब इसकी रिएक्शन में एनोड रिएक्शन में लेड ऑक्सीडाइज होकर PbSO4 बनाता है और कैथोड रिएक्शन में लेड डाइऑक्साइड रिड्यूस होता है और ये भी लेड सल्फेट में चेंज होता है। यानी एनोड कैथोड दोनों ही रिएक्शन में लेड सल्फेट बनता है, एक में ऑक्सीडेशन से और दूसरे में रिडक्शन से। तो ये याद रखना है, एनोड रिएक्शन और कैथोड रिएक्शन दोनों आपको ठीक से याद करनी है, ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछी जाती हैं। अब ओवरऑल सेल रिएक्शन अगर देखेंगे तो इसमें Pb प्लस PbO2 प्लस H2SO4, तो इसमें लेड का ऑक्सीडेशन और PbO2 का रिडक्शन। अब इसमें जो H2SO4 है उसका एन फैक्टर 1 होता है, तो डेफिनेटली यहाँ पर H2SO4 का मास हम H2SO4 का इक्विवेलेंट मास 98 लेंगे। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है कि लेड बैटरी में H2SO4 का एन फैक्टर क्या होता है। अब जब तक सेल काम करती है तो H2SO4 कम होने लगता है और उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। तो जैसे ही इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.2 के आसपास आ जाती है, ये सेल काम करना बंद कर देती है, उसको रिचार्जिंग की नीड होती है। तो जब सेल को हम रिचार्ज करते हैं उस समय इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का काम करती है, मानी गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बदल करके काम करती है ये। तो यहाँ पर एनोड पर PbSO4 का ऑक्सीडेशन होता है, वापस PbO2 बन जाता है, और कैथोड पर PbSO4 का रिडक्शन होता है जिससे लेड बन जाता है। इस तरह डिस्चार्जिंग के समय जो चीज़ें यूज में आई थी, रिचार्जिंग के टाइम पर वो चीज़ें दोबारा रीजनरेट हो जाती हैं। तो ये ध्यान रखना है कि रिचार्जिंग कुछ नहीं है, केवल जो चीज़ें पहले यूज आई थी उनको दोबारा क्रिएट करना यहाँ पर होता है। इन रिएक्शन को ठीक से याद करेंगे क्योंकि यहाँ पर दोनों ही रिएक्शन ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में बहुत बार नीट एग्जाम में या JEE एग्जाम में अक्सर ये रिएक्शन आती रहती हैं कि एनोड पर क्या होगा और कैथोड पर क्या होगा। एनोड पर PbSO4 PbO2 में चेंज होगा। एक और सेल है जो रिचार्जिंग वाली होती है, वो है निकल कैडमियम डाइऑक्साइड सेल। इसमें कैडमियम और निकल ट्राइऑक्साइड की निकल ट्राइहाइड्रोक्साइड की रिएक्शन होती है। कैडमियम कन्वर्ट होता है कैडमियम डाइहाइड्रोक्साइड में और निकल ट्राइहाइड्रोक्साइड निकल डाइहाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। केवल इस रिएक्शन को याद रखेंगे, इसमें ज़्यादा याद करने की हमको नीड नहीं है। ये सेल कंपैरेटिवली कॉस्टली होती है लेकिन इसे ज़्यादा आसानी से यूज कर सकते हैं। तो ये निकल कैडमियम डाइऑक्साइड सेल है जो कि एक रिचार्जिंग वाली सेल है। पर सेल की कैटेगरी में सबसे ज़्यादा रिवोल्यूशनरी सेल हैं फ्यूल सेल। फ्यूल सेल में हम कंबशन एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ध्यान रखें, दीज आर स्पेशल गैल्वेनिक सेल विच कन्वर्ट कंबशन एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी डायरेक्टली। तो ये याद रखना है हमको। फ्यूल सेल में हम इलेक्ट्रोड पर फ्यूल गैसें लगातार बबल करते रहते हैं, लगातार प्रोवाइड करते रहते हैं और वो यूज होती हैं और सेल काम करती रहती हैं। तो जनरली कौन से फ्यूल यूज किए जाते हैं? इनमें यूज किए जाते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन या फिर एल्कोहल्स। अक्सर इनको यूज किया जाता है फ्यूल के तरह, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो है हाइड्रोजन, जिसको ज़्यादा यूज किया जाता है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल एक बहुत ही कॉमन फ्यूल सेल है जो सबसे ज़्यादा यूज में आती है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल को पहले जेमिनी और अपोलो स्पेस प्रोग्राम में यूज किया था। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल पावर के लिए यूज किया था, पर इसमें वाटर बनता है तो उस वाटर को कंडेंस करके ड्रिंकिंग वाटर में मिला दिया गया था। तो इस तरह ड्रिंकिंग वाटर बनाने में या ड्रिंकिंग वाटर को अचीव करने में भी इस सेल को यूज किया था। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जेमिनी और अपोलो स्पेस प्रोग्राम में बैटरी में बनने वाला पानी पीने के काम में यूज किया गया था। हालांकि सेल को तो पावर सप्लाई के लिए यूज किया जाता है। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल के बारे में थोड़ा और डिटेल जानकारी हमको होना चाहिए। आपको मालूम है कि इसमें कौन सी रिएक्शन होती हैं? तो इसमें जो सेल है इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम कार्बन के पोरस इलेक्ट्रोड पर बबल करते हैं लगातार। ये कार्बन के इलेक्ट्रोड NaOH में मर्ज रहते हैं। तो NaOH में इमर्ज रहते हैं ये दोनों इलेक्ट्रोड पोरस कार्बन के इलेक्ट्रोड रहते हैं जिन पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस लगातार हम पास करते रहते हैं। तो डेफिनेटली हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीजन का इसमें रिडक्शन होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन की रिएक्शन थोड़ी स्लो होती हैं तो कुछ कैटलिस्ट भी यूज करते हैं, जैसे पैलेडियम या प्लेटिनम का पाउडर अक्सर इलेक्ट्रोड में इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है
और ऐसा करने से इलेक्ट्रोड पर होने वाली रिएक्शन फास्ट होती हैं। तो यहाँ पर याद रखना है कि पैलेडियम और प्लेटिनम ये कैटलिस्ट हैं। रिएक्शन कौन सी होती हैं? तो एनोड पर होता है हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन, एल्कलाइन मीडियम में याद रखना है। तो हाइड्रोजन और OH दोनों मिलके वाटर बनाते हैं और यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है 0.828 वोल्ट, जबकि कैथोड पर ऑक्सीजन और वाटर कंबाइन होते हैं और OH प्रोड्यूस करते हैं और इसका रिएक्शन पोटेंशियल होता है 0.402 वोल्ट। इस तरह ओवरऑल जो सेल का EMF होता है 1.23 वोल्ट होता है। तो इसको भी हम याद कर लेंगे, दोनों को इंडिविजुअल याद कर लेंगे कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है एल्कलाइन मीडियम में और ऑक्सीजन का रिएक्शन पोटेंशियल कितना है। फ्यूल सेल पॉल्यूशन फ्री होती हैं और इसकी एफिशिएंसी बहुत हाई होती है 70%, जबकि थर्मल प्लांट उनकी एनर्जी एफिशिएंसी होती है 40%। तो फ्यूल सेल पॉल्यूशन फ्री है, एक एडवांटेज है, और दूसरे इसकी एफिशिएंसी भी हाई है। सेल एफिशिएंसी निकालने के लिए ΔG/ΔH फार्मूला यूज किया जाता है।